जबरदस्त। ओह उमर, तुम तो पागल हो गए हो। फाइनली हम इकट्ठे हो ही गए, मगर कितनी मुश्किलात के बाद। कसम से ज़ैनब, शायद यही हमारी किस्मत है। मैं तो अब इस पर यकीन करने लगा हूँ। हाँ? कितना बुरा वक्त था वो। थोड़ा तो था, मगर अब हम मिलकर उस बुरे वक्त को धक्का दे चुके हैं, सब झेल चुके हैं। काश ऐसा ही हो। अब हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। हमने कीमत चुकाई है, और बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि हम समझदार हो गए हैं। हमें एक दूसरे को पहचानना और समझना आ गया है। वैसे एक बात बताऊं मैं तुम्हें ज़ैनब, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तुम्हें था, गुस्सा आया था। हाँ, मैंने कहा या खुदा, ये औरत तो बड़ी तेज है, हाथ लगाया तो जल जाऊंगा। मगर उसी लम्हे मेरे दिल ने कहा यही औरत तो मेरी जिंदगी की मलका होगी, और यही औरत उमर उनाल साहब तुम्हारा दिल अपनी मुट्ठी में ले लेगी। तुम्हें अपनी मुट्ठी में नहीं लिया, बल्कि दिल में जगह दी है। तो डॉक्टर साहब, उनकी तबीयत कैसी है? बेहतरी तो है, मगर रफ्तार थोड़ी सुस्त है। आपको थोड़ा और सब्र करना होगा। बस अल्लाह उन्हें शिफा दे, बस जल्दी ठीक हो जाए। मैंने दवाएं उनके बेड के पास रख दी हैं। अगर कुछ समझ ना आए तो मुझे फोन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो क्या कल भी आएंगे आप? इंशाल्लाह। अम्मी, हम तैयार हैं। आ रही हूँ। आप आ गई अम्मी। बाबा कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, पहले से काफी बेहतर हैं। अल्लाह से सेहतयाबी की दुआ कीजिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह हाफिज। बयास कहाँ है? जुलकर के साथ गाड़ी में इंतजार कर रहा है। हाँ ठीक है, तो चलो फिर जल्दी से चलते हैं हम भी। हयात आपा, मेरा बेटा आपके हवाले है। हम ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। ठीक है? फिक्र न करें। चले अम्मी। हम जल्दी आ जाएंगे। खुदा हाफिज। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा? कहाँ हो सिमर बेटा, तुम नाश्ते पर भी नहीं थे, हम इंतजार कर रहे थे। मैं आ ही रही थी मॉम। ये तुम्हारा बैग है? हम्म। लेकिन इतना महंगा बैग तुमने कब लिया सिमर? वो यूनिवर्सिटी में वुमेन्स डे पर लकी ड्रॉ हुआ था, सबने थोड़े थोड़े पैसे डाले थे, तो उसमें मैं ही जीत गई थी। तुम्हारी यूनिवर्सिटी में इतनी फजूल चीजों के लिए लकी ड्रॉ होता है? अगर कोई काम करना ही है तो किसी अच्छी चीज के लिए करें। ये अंदाज मुझे समझ में नहीं आया। अरे मॉम, बस एक ही बार तो हुआ था। सिमल, तुम अच्छी खासी समझदार लड़की हो, आइंदा ऐसी फजूल चीजों के पीछे मत पड़ना, समझ गई? चलो अब चल के नाश्ता करो। ठीक है। रोहान, तुम काम पर नहीं जा रहे? रोहान, रोहान। मैं लेट हो रही हूँ, मुझे निकलना है, तुम उठोगे नहीं क्या? आंखें नहीं खुल रही नूर, शायद दवा का असर है। अच्छा उठो, जल्दी से शावर ले लो, तुम्हें बेहतर लगेगा। नहीं, मैं बाहर नहीं जा रहा, तुम जाओ। ठीक है रोहान, मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं वैसे ही लेट हो चुकी हूँ। जब उठो तो मुझे बता देना, मुझे फिक्र रहेगी। मत करो, मैं बिस्तर पर ही हूँ। जब उठोगी तो बस एक फोन कर देना, क्या मुश्किल है? ओह, वैसे लैला, हाँ जान। एक ताजी खबर मुझसे भी सुन लो। एलिफ प्रेग्नेंट हो गई है। कैसी प्रेगनेंसी? जैसे बच्चे माँ के पेट में पलते हैं ना, हाँ, वैसी वाली प्रेगनेंसी। जानता था तुम सुन के शॉक्ड हो जाओगी। रेहान, ये क्या कह रहे हो?
मेरी जान कल जल्दी में था, बता नहीं सका। एलिफ का चेहरा देखते ही मुझे अंदाजा हो गया था कि ये बच्चा अब्बू का ही है। आह मेरी हसीन फरिश्ता सिफत भाभी, वो इस सब की मुस्तहिक नहीं थी। हाँ, हसीन तो मान लिया, फरिश्ता दिल ये बात बिल्कुल मेरे समझ में नहीं आई। ऐसा मत कहो रेहान, वो बहुत अच्छी इंसान है। जो कुछ हो रहा है उसकी हकदार नहीं है वो। मगर देखना, वो इतनी साबिर इंसान है कि जो कुछ हो रहा है वो सब खामोशी से कबूल कर लेंगी, मैं जानती हूँ। और इसके सिवा कर भी क्या सकती है वो? वैसे कोई ऐसे खरपति शौहर से तलाक लेगा? उसे तो कमरे में बंद कर दिया है कसम से। अच्छा बात सुनो, अगर किसी पे तरस खाना है तो वो कोई और शख्स नहीं, सिर्फ अब्बू ही है। अरे उन पे कैसा तरस खाना भला? गलत काम उन्होंने किया है, अपना घर खुद बर्बाद किया है। अब्बू ने बुढ़ापे में दिल लगी कर ली तो कैद कर लिया। जैसे कोई बादशाह अपनी बेटी को किले में कैद कर देता है, वैसे वो भी एक इंसान ही तो है लैला। कोई सारी जिंदगी क्या एक ही औरत के साथ गुजारता है? तुम ये क्या बातें कर रहे हो रेहान? मेरा मतलब है शायद वो खुद ऐसा सोचते हो। लोग बदल जाते हैं ना। हाँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। ये सब मेरी नजर में बिल्कुल बकवास है। अच्छा अब बस करो, ये लो। हाँ ये पहनो। हाँ, मैं क्या ऑफिस जा रहा हूँ? जैसे कि वहाँ बहुत सारा काम हो। मैं भी भाभी के पास जा रही हूँ जान। हाँ हाँ, तुम्हें जाना चाहिए डार्लिंग, जाकर उनका हौसला बढ़ाओ। कहना मेरे शौहर को देखे खुदा सबको रेहान जैसा शौहर दे। बताना उन्हें। आमीन आमीन मेरी जान। इधर आओ, मेरे जाओ। गले लग जाओ, मेरी प्यारी बीवी। आओ आओ मेरे प्यारे, आओ मेरे बयास, आओ ना। जुलकर, ये यहाँ नहीं रह सकता, सर्दी लग जाएगी इसे। यार नायला, क्या बाकी जानवरों को लगती है जो इसे लगेगी? हाँ, कैसे हैं आप जनाब? खुश आमदीद कहिए। बहुत शुक्रिया। हमने कुछ दिन पहले ही इसे मंडी से लिया था, लेकिन अब इसे घर में रखना मुमकिन नहीं है। असल में ठीक ही था अम्मी, मगर खैर। क्या आप इस जगह के मालिक हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। हाँ। और ये मेरी बेटियाँ हैं, टॉन और पॉन पॉन। तो क्या ये बहनें हैं? जी हाँ, बहनें हैं। यकीन करें हमेशा मेरे साथ ही रहती हैं। जहाँ जाता हूँ पीछे पीछे आती हैं। वाह भाई, कमाल है। अम्मी देखें, दुनिया में कितने बड़े बड़े पागल मौजूद हैं। तो तुम्हारा मतलब है हम भी गाय पालें? बीबी जी माफ कीजिएगा, ये गाय नहीं है, मेरी बेटियाँ हैं ये दोनों। ये भी तुम्हारी तरह कुछ अजीब से हैं। इन्हें दे देते हैं, अच्छा ख्याल रखेंगे। जी ठीक है अम्मी। मैं तुम्हें कैसे छोड़ूं बयास? अम्मी, आपसे एक बात पूछूं, आप इसे जिबा तो नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं इसे ज़िबा क्यों करूंगा? ये तो छोटा सा एक बकरी का बच्चा है। कसम खाइए। क्या मतलब आपका? हम दरअसल मजहबी लोग हैं, हमारे लिए कसम खाना अहम है। आखिर हम अपना बच्चा आपके हवाले कर रहे हैं। मेरी बात सुने, मुझ पर भरोसा नहीं है तो इसको ले जाए फौरन यहाँ से। मैं जबरदस्ती तो नहीं कर रहा ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, फिक्र ना करें। ये नहीं रखना चाहते अम्मी, इन्होंने साफ कहा है। हद है भाई। अच्छा भाई, कसम खाकर यकीन दिला दे, क्योंकि हम वाकई से यहाँ छोड़ने का सोच रहे हैं। आप लोग पागल हो गए क्या? दिमाग ठीक है आप लोगों का? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं क्यों खाऊं कसम? आप खुद अपने साथ 2 गाय घुमाते फिर रहे हैं और हमें पागल कह रहे हैं। बस बहुत हुआ, आप लोग चले जाएं यहाँ से और इसे भी अपने साथ ले जाएं, समझ गए? नहीं रखना मुझे इसको यहाँ पर। चले जाएं यहाँ से। बकरी के बच्चे के लिए कसम खाने को कह रहे हैं। आपने गलत समझ लिया, इनके कहने का मतलब ये नहीं था। अच्छा भाई, यानी आप कह रहे हैं कि आप कसम नहीं खाएंगे? देख लिया नायला, ये कसम नहीं खा रहे। कसम खाइए, देखिए मेरी तरफ। आप कहीं काफिर तो नहीं हैं? या अल्लाह मुझे सब्र दे। मैं काफिर कहाँ से आ गया? इसे उठाए यहाँ से और निकल जाए। मुझे गुस्सा मत दिलाओ नायला। कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के सुनाओ। चलो। या मेरे अल्लाह, आपको क्या हो गया मोहतरमा? इस सब का इससे क्या ताल्लुक? ये शख्स काफिर है अम्मी, चलिए यहाँ से चलते हैं हम। या अल्लाह सब्र दे। जनाब हमें माफ कर दीजिए, मेरे सर पर और भी काम है जो मैंने जरूरी करने। क्या मैं तुम्हारे साथ यही करती रहूंगी? अच्छे वाले आदमी को काफिर कह दिया, तुम गुनहगार हो गई। इसे तो कुल हुवल्लाहु अहद भी नहीं आती। मैं अपने बयास को इसके हवाले कैसे कर दूं? चलो चलो। अपना मुंह बंद करो, देर हो रही है।